हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज। ठीक है, सिविल सेवा प्रारंभिक टेस्ट सीरीज 2023 दृष्टि आईएएस की ये टेस्ट नंबर देख लीजिए 16। ठीक है, इसमें जो है टेस्ट 1 से 15 तक अपलोड है इस चैनल्स में, जिसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। आप प्रैक्टिस के लिए देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है 2023 का जो टेस्ट सीरीज था वो है। ठीक है, 2024 के लिए ये नहीं है, तो नहीं तो फिर कोई कॉमेंट करेंगे कि ये जो है पुराना टेस्ट सीरीज है। तो ये प्रैक्टिस के पर्पज़ से है। ठीक है, या फिर जो न्यू स्टूडेंट है जो तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, वो अपना इम्प्रूवमेंट के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए है। तो ये क्या है 2023 के लिए था, जो कि एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, तो ये जो है न्यू टेस्ट सीरीज नहीं है 2024 के लिए। जैसे ही 2024 के लिए आएगा टेस्ट सीरीज, मैं वो भी इस चैनल्स में लेके आऊँगा। ठीक है, तो ये जो है क्या है 2023 के लिए है। ठीक है, इसमें 15 नंबर तक टेस्ट सीरीज मैं करा दिया था एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले तक, फिर छोड़ दिया था। तो ये देख लीजिए, जो न्यू स्टूडेंट होंगे अभी जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जो प्रैक्टिस के लिए देखना चाहते हैं उसके लिए है। ठीक है, तो कॉमेंट इसके लिए फिर मत कीजिएगा कि ये पुराना है बोल के। ठीक है, चलिए, और अगर यदि आप लोग कॉमेंट कीजिएगा कि इसी प्रकार की जो इसमें और भी टेस्ट सीरीज है पुराना, ठीक है, विजन्स आईएएस का और दृष्टि आईएएस की जो मैं नहीं कराया हूँ, वो अगर प्रैक्टिस के लिए देखना चाहते हैं तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और दृष्टि आईएएस की प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज की उसमें जो है पॉलिटिकल साइंस की उसमें अपलोड हो रहा है, वो भी आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टेस्ट नंबर ये जो 16। ठीक है, हिंदी माध्यम टेस्ट 16 भूगोल का है। ठीक है, 2023। तो ये देख सकते हैं हम। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन सब है, ये सब देख सकते हैं। तो आज क्या है इस वीडियो में, क्या है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, कम ही करेंगे। और आप लोगों को ये पसंद आया या नहीं आया, पुराना टेस्ट सीरीज है तो आप लोग बोलिएगा तो और अपलोड होगा, नहीं तो फिर बंद कर दिया जाएगा इसको। ठीक है, क्योंकि ये पुराना टेस्ट सीरीज है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं इसमें। जैसे ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ये सब का अलग अलग जो है वो सब प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जनजाति का नाम, संबंधित क्षेत्र, बुशमैन, ध्रुवीय और ठंडे क्षेत्र। तो देख लीजिए यहाँ पे ये जो जनजाति है किस क्षेत्र से संबंधित है वो बताना है। बुशमैन ध्रुवीय और ठंडे क्षेत्र से है या नहीं। खिरगिज भूमध्यरेखीय और सघन वन। मसाई उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। पिग्मी समशीतोष्ण घास का मैदान। उपयुक्त युगों में से कितने सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो है केवल और केवल क्या है, ये देख सकते हैं। बुशमैन ये ध्रुवीय ठंडे क्षेत्र नहीं, अफ्रीका में मिलते हैं। ठीक है, खिरगिज ये भी भूमध्यरेखीय सघन क्षेत्र पर नहीं मिलते हैं। मसाई उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, ठीक है, अफ्रीका वाला क्षेत्र में मसाई क्या है मिलते हैं, इसलिए सही है। पिग्मी समशीतोष्ण वन में ये भी नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो है केवल और केवल एक युग। तो इस बार देख सकते हैं, इस बार का जो प्रीलियम था उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा आया था, केवल 1, केवल 2, केवल 3। ठीक है, तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, इसका व्याख्या हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं 1 नंबर का व्याख्या। ठीक है, पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र में रहने वाली जनजातियाँ भील, गोंड, संथाल विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। बुशमैन जनजाति अफ्रीका के कलाहारी रेगिस्तान में नामीबिया, जम्बिया, अंगोला, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो सहित कई देशों में पाई जाती है। अच्छे शिकारी होने के लिए जाने जाते हैं। ये शुष्क और गर्म मरुस्थल में रहते हैं, अतः युग एक क्या है सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, युग एक में क्या है सही सम्मिलित नहीं है। बाकी आप इसकी डिटेल्स जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। खिरगिज ये पामीर पठार क्षेत्र और तियानसान पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। तो ये देख सकते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, पामीर पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए ये भी सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पूरा इसका जो है पीडीएफ आप क्या है टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। लेकिन इसका जो है पूरा टेस्ट सीरीज 100 नंबर तक हो जाएगा, उसके बाद अपलोड होगा। ठीक है, मसाई पूर्व अफ्रीका की एक निग्रो जनजाति है और ये ज़्यादातर पशुपालक जनजाति है। ठीक है, केन्या, तंजानिया और पूर्व युगांडा के पठारी क्षेत्रों में केंद्रित है। इन लोगों की आधुनिक संस्कृति को चुनौती दी है और जीवन के अपने पारंपरिक तरीका का पालन किया है। ये उष्ण कटिबंधीय घास मैदान में रहते हैं, इसलिए कथन 3 जो है सही सुमेलित है। ठीक है, आगे 4 नंबर पिग्मी, ये अफ्रीका पिग्मी पिंज जनजातीय जातियों का एक समूह है जो पारंपरिक रूप से मध्य अफ्रीका ज़्यादातर
कांगो बेसिन के मूल निवासी हैं। ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, सही सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार ये 1 नंबर का हो गया। ठीक है, बाकी और डिटेल्स में आप देख सकते हैं PDF से। अब हम देखते हैं इसका 2 नंबर क्वेश्चन। विनियोग विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनियोग विधेयक, देख लीजिए, विनियोग विधेयक से रिलेटेड है। राज्यसभा के पास इस विधेयक में किसी संशोधन की अनुशंसा करने का अधिकार नहीं है। तो राज्यसभा के पास क्या है, इस विधेयक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का संशोधन करने की अनुशंसा नहीं है, बोला जा रहा है। विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक सरकार भारत की संचित निधि से धन की निकासी नहीं कर सकता है। तो आप देख सकते हैं 2 कथन है और इसमें कौन सा सही है, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या तो ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें जो है दोनों कथन सही है। ठीक है, राज्यसभा किसी जो विधेयक में संशोधन की अनुशंसा नहीं कर सकते हैं, और विनियोग विधेयक में, ठीक है, अधिनियमित होने तक सरकार क्या है, संचित निधि से धन निकासित नहीं कर सकते हैं। दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, 2 नंबर का हम व्याख्या देख लेते हैं। विनियोग विधेयक सरकार को किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की पूर्ति के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकालने की शक्ति देता है। संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार सरकार संसद से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही संचित निधि से धन निकाल सकता है। निकाली गई राशि का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान वर्तमान व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। प्रक्रिया क्या है इसका, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, अनुदान मांग पर चर्चा, तो ये सब आप देख लीजिएगा। संसदीय वोटिंग, ठीक है, तो आप देख लीजिए, लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद इसे राज्यसभा को भेजा जाता है। तो ये क्या होता है, राज्यसभा द्वारा पारित नहीं किया जा सकता पहले, ठीक है, लोकसभा द्वारा होता है। राज्यसभा को इस विधेयक में संशोधन की सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त है। हालांकि राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोकसभा का विशेष अधिकार है। अतः कथन 1 सही है। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। यहाँ ये देख लीजिए, विनियोग विधेयक के अधिनियमित होने तक सरकार भारत की संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकती। विनियोग विधेयक के अधिनियम होने तक सरकार भारत की संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकती है। हालांकि इसमें समय लगता है और सरकार को अपनी समान गतिविधियां चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तत्काल खर्चों को पूरा करने के लिए संविधान ने लोकसभा को वित्तीय वर्ष के एक हिस्से के लिए अग्रिम अनुदान देने हेतु अग्रित किया है। इस प्रावधान के लेख अनुदान के नाम से जाना जाता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। ठीक है, बाकी ये सब आप डिटेल्स, इसका जो और डिटेल्स है वो देख लीजिए। आगे बढ़े हम 3 नंबर। ये देखते हैं, निम्नलिखित महासागरीय जल धाराओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित महासागरीय जल धाराओं पर विचार कीजिए। कैलिफोर्निया की जलधारा, ब्राजीलियन जलधारा, अगुल्हास जलधारा, दक्षिण प्रशांत जलधारा और पेरुवियन जलधारा। उपयुक्त में से कौन सी गर्म जलधारा है? कौन सी गर्म जलधारा है वो बताना है। 1 3 5, 2 3 4, 1 2 3 या 1 2 3 5। तो इसमें जो है 2 3 4, ठीक है, कौन सा है, 2 3 4, यानी कि बी नंबर होना चाहिए। 2 3 4 गर्म जल की धारा है ब्राजीलियन जलधारा, अगुल्हास जलधारा, दक्षिण प्रशांत जलधारा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या नहीं देख रहे हैं, इसकी डिटेल्स आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 4 नंबर देखते हैं। वैश्विक सड़क नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक सड़क नेटवर्क से रिलेटेड है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में इसके पूर्व भाग की तुलना में सड़क नेटवर्क का घनत्व अधिक है। क्या बोला जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में इसके पूर्वी भाग की तुलना में सड़क नेटवर्क का जो घनत्व है वो क्या है, अधिक है, बोला जा रहा है। 2 नंबर, स्टुअर्ट हाईवे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो इसमें जो है केवल और केवल 2 कथन सही है। कौन सा, 2। तो ऑप्शन था यहाँ पे केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें केवल क्या है, 2 सही है, जो स्टुअर्ट हाईवे उत्तरी ऑस्ट्रेलिया को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिमी भाग में इसके पूर्व के भाग की तुलना में सड़क नेटवर्क का घनत्व अधिक नहीं कम है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जा रहा है। तो इसकी भी व्याख्या आप लोग डिटेल्स देख लीजिएगा, और अगर यदि कमेंट कीजिएगा, अगर मैं पूरा करा दूँ व्याख्या भी, तो ये सारे के सारे करा दूंगा नेक्स्ट पार्ट से। ठीक है,
आप देख लीजिए 5 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निम्नलिखित में से किस संविधान सभा समिति के अध्यक्ष नहीं थे? प्रक्रिया न्याय समिति, तो इसके तो अध्यक्ष थे प्रक्रिया न्याय समिति के। सदन समिति के, तो इसी के नहीं थे, ठीक है, सदन समिति के वो अध्यक्ष नहीं थे। राष्ट्रीय ध्वज पर तथार्थ समिति, इसके भी थे। वित्त और कर्मचारी समिति, इसके भी थे। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अब देखें 6 नंबर, प्रवाल भित्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोरल पोलिपस छोटे जीव होते हैं जो एनीमोन और जेलीफिश से संबंधित है, तो ये तो सही है, ठीक है। निंगलू रीफ पृथ्वी पर सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति है, ये भी सही है। निंगलू रीफ पृथ्वी पर सबसे बड़ी तटीय प्रवाल भित्ति होते हैं। पैच रीफ का गठन एक ठोस सतह तक ही सीमित है, ये सही है। पैच रीफ का जो गठन होता है एक ठोस सतह तक ही सीमित है, ठीक है। तो इस प्रकार तीनों कथन सही है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है, तो तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। व्याख्या आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारा इसका जो है क्या है, व्याख्या है, ये 3 नंबर का, ठीक है। फिर 4 का, 5 का, ये सब आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से नेजल या नासिक वैक्सीन वितरण प्रणाली के लाभ है, ठीक है। तो नेजल या नासिक वैक्सीन वितरण के प्रणाली के लाभ है। सुइयों और सिरिंजों की आवश्यकता में कमी, तो ये सही है, ठीक है। नेजल या नासिका वैक्सीन वितरण प्रणाली में सुई और सिरिंज की आवश्यकता में कमी आना। प्रशिक्षित कर्मियों पर निर्भरता में कमी, ये भी सही है। वैक्सीन की तीव्र प्रक्रिया नहीं, ये गलत है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में बचाव, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 फर्स्ट, 1 और 2 सही है, तो ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसकी यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा इसका व्याख्या, ठीक है। नेजल वैक्सीन वितरण प्रणाली, भारत बायोटेक के इंट्रानेजल वैक्सीन BBVI V154 या इनकोवैक विश्व की पहली इंट्रानेजल वैक्सीन है जिसे कोविड-19 के लिए बूस्टर खुराक के रूप में स्वीकृत किया गया था। जैसा कि टीका नाक से दिया जाता है या ऊपरी श्वसन पथ में स्थानीय एंटीबॉडी का उत्पादन करके ग्लूकोराल झिल्ली में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, जो संक्रमण और संचरण को कम करने की क्षमता प्रदान कर सकता है, ठीक है। तो बाकी आप उसकी डिटेल्स जो है ये भी PDF से देख लीजिएगा। तो आगे देखें हम 8 नंबर, महासागरीय लवणता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय लवणता, महासागर में जो लवण होते हैं उसके बारे में। जब समुद्र घिरा होता है तो लवणता बहुत कम होता है, ये तो गलत है। समुद्र घिरा होता है, आबाद होता है, तो लवणता क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए गलत होगा। विषुवतीय जल में लवणता कम होती है, ये सही है। विषुवतीय जल में लवणता क्या होते हैं, कम होते हैं। आंशिक रूप से घिरे समुद्र में जल महासागर के जल के साथ स्वतंत्र रूप से मिश्रित नहीं होता, ये भी सही है। आंशिक रूप से घिरे समुद्रों में जल क्या होता है, महासागर के जल के साथ स्वतंत्र रूप से मिश्रित नहीं होती, ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं, लेकिन यहाँ कौन सही नहीं है पूछा गया है, तो सही कौन सा है ना, कथन 1 सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1, ठीक है। 8 नंबर, इसकी भी आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा। आगे देखें 9 नंबर, डोकरा धातु शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोकरा धातु शिल्प, ठीक है, डोकरा धातु शिल्प के बारे में विचार करना है। यह केवल झारखंड और तेलंगाना राज्यों में प्रचलित है, गलत है। यह केवल झारखंड और तेलंगाना में प्रचलित, ठीक है। इसके अलावा भी है। मोहनजोदड़ो की नर्तकी प्रारंभिक डोकरा कलाकृति का एक उदाहरण है, देख लीजिए। तो क्या है, मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी प्रारंभिक डोकरा आकृतियों का एक उदाहरण है, तो ये कथन क्या है, सही है। उपयुक्त में से कौन सा सही है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 2, यानी कि बी नंबर, ठीक है। 9 नंबर, इसकी थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। डोकरा ये रहा, ठीक है। डोकरा धातु शिल्प, डोकरा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना जैसे राज्यों में रहने वाले ओझा धातु कर्मियों द्वारा प्रचलित बेल धातु शिल्प का एक
रूप है, आधा कथन एक सही नहीं, ठीक है। देख लीजिए, डोकरा झारखंड और छत्तीसगढ़ का केवल नहीं है, क्या है, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना का भी है, इसलिए ये गलत हो गया। हालांकि इस कारीगर समुदाय की शैली और कारीगर भी अलग अलग राज्यों में भिन्न है, तो ये देख लीजिए, ठीक है। ये बाकी आप देख लीजिएगा इतना सारा, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो, ठीक है, की नर्तकी सबसे पुरानी डोकरा कला आकृतियों में से एक है, इसलिए कथन 2 क्या है, सही है। तो चलिए अब हम 10 नंबर देखते हैं। कायांतरित सेल के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कायांतरित सेल से रिलेटेड है। मूल चट्टान और कायांतरित रूप, बलुआ पत्थर, क्वार्टर जैट। तो बलुआ पत्थर में क्या होता है, कायांतरित रूप क्या होता है, क्वार्टर जैट, ये सही है। फाइलाइट में क्या होता है, शिस्ट कायांतरित रूप होता है, ये भी सही है। डोलोमाइट में मार्बल होता है, ये भी सही है। ग्रेनाइट में निस्ट होता है, ये भी सही है, निस्ट होता है। तो सभी युग्म सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, सभी चारों युग्म, ठीक है। इसकी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर का किसमें कौन कौन सा ये मिलता है, यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है, ये आप लिस्ट देख लीजिएगा टेलीग्राम से। तो आज क्या करते हैं, 10 नंबर तक ही करते हैं। और अगर यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और इसी प्रकार प्रैक्टिस के लिए जो टेस्ट सीरीज है, मेरे यहाँ भी पुराना ही टेस्ट सीरीज है 2023 के लिए, विजन IAS और दृष्टि IAS की, अगर कमेंट कीजिएगा तो वो कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। और प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज और टॉपर्स कॉपी वगैरह देखने के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं आप, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।